नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाधन कंपनी लगातार एक के बाद एक नए फर्टिलाइज़र मार्केट में लॉन्च कर रहा है और सभी नए फर्टिलाइज़र जो मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं वो एक नई तकनीक के ऊपर उसे बनाया गया है। तो वो कौन सी वाली तकनीक है? आपको एक प्रोडक्ट के ऊपर, उदाहरण के लिए आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि 1528-6 उसके आगे लिखा है +TE। तो ये +TE मतलब एक अलग तरीके की टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर ये ग्रेड बनाई जा रही है और उसके जो रिज़ल्ट है, आपको आम तौर पर जो आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल करते हो उसकी तुलना में इसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ 3 फर्टिलाइज़र ग्रेड के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। साथ ही में आपको ये जो +TE टेक्नोलॉजी क्या है और उसके बारे में एक टेक्नोलॉजी क्या है ये भी बताएंगे और उसके बारे में एक खास बात भी आज को आपको इस वीडियो में पता होने वाली है। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो अनिर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो जो पहली ग्रेड आती है, जो कि आती है आपकी 15, 28 और 6, तो 15% उसमें नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस आता है उसमें 28% और 6% उसमें पोटैश आता है। उसी के साथ साथ हमने दूसरी ग्रेड बताई आपको 6, 34, 17। तो 6% आपका नाइट्रोजन, 34% आपका फॉस्फोरस और 17% आपका उसमें पोटैश आता है। और उसी के साथ साथ हमने तीसरी ग्रेड बताई आपको, जो कि है 37 + 16, मतलब 6% नाइट्रोजन, 0% आपका फॉस्फोरस, मतलब फॉस्फोरस बिल्कुल नहीं आएगा, 37% आपका पोटैश आता है। और उसी के साथ साथ जो 16 दिया गया है वो 16 इंडिकेट करता है आपके सल्फर को, मतलब इसमें 16% तक आपका सल्फर भी आ जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपके मन में उत्सुकता होगी कि भाई ये +TE टेक्नोलॉजी क्या है। तो भाई +TE टेक्नोलॉजी मतलब पुरानी है, अभी तक हमने वो टेक्नोलॉजी सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में देखी है, क्योंकि इसका जो बनाने का जो तरीका होता है वो इतना महंगा है कि आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र में आज तक नहीं दिखा। लेकिन महाधन कंपनी ने इसको आपके NPK में भी लाया है। मतलब आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में वो टेक्नोलॉजी देखी, लेकिन सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हो गए या फिर मेन न्यूट्रिएंट्स हो गए, उसमें आपने ये टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं देखी। +TE का मतलब होता है कि भाई आपके जो अमीनो चिलेटेड का जो एक फॉर्मुलेशन होता है, मतलब जो आपका NPK वो बनाते वक्त उसको एक चिलेट किया जाता है अमीनो एसिड पाउडर से। तो उससे क्या होता है, अमीनो एसिड पाउडर से आपका जो चिलेशन होने के कारण ख़राब ज़मीन में ये अच्छे से उसका अपटेक होता है। अमीनो एसिड फसल को बहुत ही अच्छा लगता है, यानी कि वो जल्दी से खाता है। इसके बारे में हम खास बात में भी आपको और डिटेल में बताने वाले। तो ये TE टेक्नोलॉजी मतलब चिलेटेड अमीनो बेस्ड चिलेट होता है। अमीनो बेस्ड चिलेट आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अमीनो बेस्ड चिलेट, आपने एक्सिड का नाम सुना होगा, एग्री सर्च कंपनी का आता है। वो पहला एक लॉन्च हुआ था अमीनो बेस्ड चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थे, अभी ये NPK मेन न्यूट्रिएंट्स है। तो मेन न्यूट्रिएंट्स में आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि अमीनो बेस्ड चिलेट होने से आपका जो फर्टिलाइज़र का जो अपटेक है NPK का, वो बहुत ही तेज़ गति से होगा और आपको फसल में एक फटाक से रिजल्ट भी दिखाई देंगे। तो TE का मतलब मेरे हिसाब से आप अभी समझ चुके होंगे। तो महाधन कंपनी ने जितने भी नए ग्रेड लाए उसके मतलब वो जो ग्रेड होंगे 6, 34, 17 हो गए या फिर जो अलग अलग ग्रेड बनाए, वो अगर आप किसी और कंपनी को खरीदने जाओगे तो आपको अभी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ महाधन कंपनी ने ये नए नए ग्रेड लॉन्च किए। ये जो तीनों ग्रेड है इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में अभी हम जानते हैं। तो पहली जो ग्रेड है आपकी 15, 28, 6। तो ये जो 15, 28, 6 आपके फसल में जो इंटरनोड का जो गैप होता है वो कम रखने के लिए, शॉर्ट इंटरनोड तैयार करने के लिए ये ग्रेड बहुत ही कारगर साबित हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लाने के लिए भी ये ग्रेड बहुत ही अच्छी है, फ्लावरिंग स्टेज के लिए भी बहुत ही अच्छी, जिसके बारे में आगे हम जानने वाले। तो आपको ये याद रखना है कि शॉर्ट इंटरनोड लाने के लिए, आपको फॉस्फोरस के रिजल्ट ज़्यादा बढ़ाने के लिए, साइज़ बढ़ाने के लिए आपका ये 15, 28, 6 का काम करता है। मतलब 15% नाइट्रोजन है, आपका 28% फॉस्फोरस है और 6% पोटैश है। तो 28% फॉस्फोरस नाइट्रोजन और पोटैश की तुलना में ज़्यादा होने से इस ग्रेड के अंदर आपको फॉस्फोरस के रिजल्ट ज़्यादा मिलते हैं। उसी के साथ साथ हमने दूसरी ग्रेड बताई आपको 6, 34, 17। तो ये जो 6, 34, 17 वाली जो ग्रेड है ये आपको फसल में साइज़ बढ़ाने के लिए काम करेगी और नाइट्रोजन को ज़्यादा से ज़्यादा दबाने का काम करेगा। तो नाइट्रोजन ज़्यादा क्यों दबाएगा? क्योंकि इसमें सिर्फ 6% नाइट्रोजन है, 17% आपका पोटैश है और 17 से ज़्यादा पोटैश की तुलना में ज़्यादा आपका फॉस्फोरस है 34%। मतलब नाइट्रोजन के रिजल्ट आपको ना के बराबर दिखेंगे। सिर्फ अपटेक करने के लिए आप उन्होंने इस ग्रेड में नाइट्रोजन दिया है, बाकी पोटैश भी दिया है आपके फॉस्फोरस के रिजल्ट बढ़ाने के लिए, और फॉस्फोरस ज़्यादा ही दिया है क्योंकि फॉस्फोरस की ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट आपको मिल सके। तो फॉस्फोरस आपको पता है कि भाई आपकी जड़ों का विकास और आपके फलों की साइज़ बढ़ाने के लिए, आपके डंठल का जो साइज़ मोटा करने के लिए या फिर स्टेम का साइज़ मोटा करने के लिए, पत्तियों की साइज़ मोटा
करने के लिए, पत्तियाँ रब करने के लिए भी फॉस्फोरस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और अब हमारी जो तीसरी ग्रेड है 603716, तो ये जो ग्रेड है ये बनाने का मकसद यही है कि भाई पोटैश का ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक अच्छे से हो और कम समय में ज़्यादा पोटैश का अपटेक करने के लिए ये ग्रेड बनाई गई है। इसलिए इस वजह से ही उन्होंने 16% इसमें सल्फर भी डाल दिया है। तो सल्फर की वजह से अमीनो बेस चिलेट होने से का वजह से ये क्या होता है, पोटैश का अपटेक बहुत ही कम समय में अपटेक हो जाता है। देखो भाई यहाँ पे अपटेक करने के लिए मददगार कौन कौन है, 6% नाइट्रोजन आता है, आपका 16% सल्फर आता है, ऊपर से अमीनो बेस चिलेट है। तो इस इतना सारा होने से मतलब वो पोटैश फटाफट आपकी फसल अपटेक कर लेगा। और पोटैश का अपटेक होता है तो आपको पता है आपके फसल में मैच्योरिटी लाने का काम, केन मैच्योरिटी होगा या फिर फ्रूट मैच्योरिटी होने का जो काम है, आपका लिप मैच्योरिटी करके भी एक कंसेप्ट होता है फसल में, तो वो सब लाने के लिए आपको पोटैश काम करता है। और ये मैच्योरिटी आपको किस किस मतलब फसल में आपको फ़ायदा क्या दिलाती है, आपके फलों की जो क्वालिटी और जो वेट मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके जरिए मिलता है। तो ये रही आपके तीनों ग्रेड की मोड ऑफ एक्शन। दोस्तों आपको अभी हम बताएंगे कि ये तीनों के तीनों ग्रेड आपको किस स्टेज में इस्तेमाल करना है और उसके साथ आपको स्टिकर का इस्तेमाल करना है या फिर नहीं करना है। तो पहले हम जानेंगे स्टेज के बारे में। तो 1528 ये जो ग्रेड है आप फ्लावरिंग स्टेज में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आप साइज़ के स्टेज में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल इसका शॉर्ट इंटरनोड करने के लिए किया जाता है। तो आप जिस फसल में आपको शॉर्ट इंटरनोड रखना है उस फसल में भी आप 1528 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसी के साथ साथ जो दूसरी ग्रेड बताई हमने 63417, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरस के ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आपको दिखाई देते हैं। तो फॉस्फोरस के ज़्यादा रिजल्ट और नाइट्रोजन के बिल्कुल जीरो रिजल्ट कर देने के लिए ये बहुत ही अच्छी ग्रेड है। ये खासकर आपको बारिश के दिनों में ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। तो ये जो ग्रेड है ये ज़्यादातर आप साइज़ के स्टेज में आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपको तीसरी ग्रेड दी गई है 603716। तो ये जो 3716 जो ग्रेड है 603716, ये आपको केन मैच्योरिटी होगा या फिर आपकी मैच्योरिटी की जो स्टेज होती है फसल की किसी भी अवस्था में, जिस फसल की जिस अवस्था में आपको लगता है कि भाई मेरे को पोटैश की ज़्यादा आवश्यकता है, तो एक सोनाइड भी ऑप्शन होगा हमारा पहला वाला, और दूसरा ऑप्शन अभी ये नया बन चुका है 603716। लेकिन इसकी कीमत कितनी है कितनी नहीं है, ये कितने समय में काम करता है सोनाइड की तुलना में, ये स्टडी का एक विषय होगा जिसके ऊपर एक अलग से एक कंपैरिजन वाला वीडियो भी आपको अगर लगता है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। रही बात स्टिकर की, भाई मैंने तो लगभग सभी न्यूट्रिएंट के वीडियो में बताया कि अगर आप न्यूट्रिएंट का स्प्रेइंग कर रहे हो तो आपको स्टिकर का इस्तेमाल नहीं करना है। कोई ज़रूरत नहीं न्यूट्रिएंट का स्प्रे में आपको कोई स्टिकर डालने की। अगर आप ज़मीन के माध्यम से अगर फर्टिलाइज़र का ग्रेड का इस्तेमाल करते हो, लिक्विड खाद का, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, भारी ज़मीन में आपको स्टिकर का इस्तेमाल नहीं करना है। जो आपकी कम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली जो ज़मीन होती है, जो हल्की वाली ज़मीन होती है, उस ज़मीन में आप लिक्विड खाद के साथ साथ स्टिकर का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। तो ये जो तीनों के तीनों ग्रेड है 1528, 6, 63417 और 603716, तो ये जो तीनों के तीनों जो ग्रेड है वो आप मतलब स्पेशली लॉन्च किए गए महाधन कंपनी से द्वारा सिर्फ और सिर्फ अंगूर के लिए। तो ऐसे इसका मतलब नहीं, ये नहीं निकलता है कि भाई ये अंगूर के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। आप किसी भी फसल में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कॉस्टिंग भी आपको एक देखनी पड़ेगी, इसलिए इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा, इसलिए उन्होंने एक स्पेशल बता दिया कि भाई एक अंगूर के ऊपर काम करता है। लेकिन रिज़ल्ट अच्छे है, अगर आपकी फसल भी अच्छा दाम मुनाफा कमा के दे रही है तो आप किसी भी फसल में, मुनाफी वाले फसल में, मतलब कैश क्रॉप में आप बेझिझक इन ग्रेड का इस्तेमाल कर सकते हो। के ग्रेड के कीमत और डोज के बारे में अभी हम जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे डोज के बारे में। तो अगर आप स्प्रेइंग के माध्यम से इन तीनों ग्रेड का छिड़काव के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तो तीनों के लिए सेम डोज है, कुछ अलग अलग नहीं है। आप 500 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए छिड़काव के लिए इस्तेमाल ये तीनों के तीनों ग्रेड कर सकते हो। 20 लीटर पानी के लिए आप 50 ग्राम छिड़काव के लिए इन तीनों ग्रेड का इस्तेमाल कर सकते हो, और 15 लीटर पानी के लिए आप 40 ग्राम इन तीनों ग्रेड का छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और रही बात अगर आप फर्टिगेशन के द्वारा, आप ड्रिप के द्वारा अगर इसका सॉइल एप्लीकेशन करना चाहते हो तो इसका डोज से एक बार तय किया गया है 10 किलो 1 एकड़ के लिए। रेगुलर जो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हो वो 5 किलो 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो नई खाद आई है इसका डोज थोड़ा ज़्यादा है, 2 गुना है, मतलब 10 किलो आपको एक बार में देना है 1 एकड़ के लिए। तो अभी हम बात करेंगे इसकी कीमत की। तो कीमतें कम ज़्यादा हो सकती है, इसका ज़्यादा मन पे ना ले। हमारे एरिया में जो रेट अनाउंस किए अभी नया नया है तो कम ज़्यादा भी दाम हो सकते हैं, उसका ज़्यादा मन पे ना ले। तो 1528 की
कीमत लगभग मार्केट में 3900 रुपये के आसपास जाती है। 63417 की जो कीमत है वो एक 3850 रुपये के करीब करीब जाती है, और 6037 जो 16 है वो उसकी कीमत लगभग 2800 रुपये के करीब करीब जाती है। तो अभी खास बात में बहुत ही खास होने वाला है, तो उससे पहले आप अगर वीडियो को लाइक कर देंगे तो बहुत ही आनंद मिलेगा और एक प्रोत्साहन भी मिलता है नए नए वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। और रही बात जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे क्या होगा आपको हमारे आने वाले जो नए नए वीडियो है वो आप तक समय पर सटीकता के साथ पहुंच सकेंगे। और अगर आप दिल से सपोर्ट करना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर आप हमारी ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो पूरा देख लेना भाई साहब। तो आज की खास बात में हम ये जो प्लस टी टेक्नोलॉजी उसके बारे में बताने वाले। तो ये प्लस टी जो टेक्नोलॉजी, ये आपको पता चल गया है कि भाई अमीनो बेस्ड चिलेट है, बाकी कुछ नहीं, जिसका शॉर्ट फॉर्म प्लस टी करके उन्होंने बनाया है। तो ये प्लस टी जो टेक्नोलॉजी है अमीनो बेस्ड चिलेट, इसका फ़ायदा आपके फसल में क्या खास तरीके से हो सकता है। तो खास तरीका यही है कि भाई इसका जो अपटेक है ये अपटेक करने में बहुत ही जल्द गति से करता है। मतलब ऐसी कोई खाद नहीं बनी जिसका स्पीड इसकी तुलना में ज़्यादा हो। मतलब सबसे मार्केट में आज जो देखेंगे आप, सबसे तेज़ अपटेक होने वाली खाद में आपका ये महाधन की ये जो प्लस टी टेक्नोलॉजी आती है अमीनो बेस्ड चिलेट, जो कि आपको एनपीके में अभी दिखाई दे रही है। तो एनपीके में सबसे फास्ट आपको ज़्यादा रिजल्ट पाने, ऐसी सिचुएशन बन जाती है आपके फसलों में कि कई बार हमें ज़्यादा जल्दी रिजल्ट पाने होते हैं तो एनपीके के, तो अब ऐसी सिचुएशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है आपको जो रिज़ल्ट है वो लेट मिल गए, देर से मिल गए तो भी चलता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप सस्ते वाले साधारण लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको जल्दबाजी है, अच्छे से जल्द रिजल्ट चाहिए, तो इस टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल अच्छे से हो सकता है। अगर थोड़ी इंतज़ार भी कर सकते हो तो आप किसी साधारण लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हो। रही बात इसकी एक और ख़ास बात है आपकी प्लस टी टेक्नोलॉजी की। तो ये जो प्लस टी टेक्नोलॉजी है आपकी जो ख़राब ज़मीन होती है, कैल्करस सॉइल होती है, जिसमें आसानी से सल्फेट फॉर्मुलेशन भी अच्छे से काम नहीं करते, और आप जो भी चिलेटेड डाल रहे हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल रहे हो, उसके तो आपको अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन वो सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट में आता था। तो अभी एनपीके के भी रिजल्ट पाने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट जो चिलेटेड फॉर्म में आते हैं उसके जैसे आपको अभी एनपीके के भी रिजल्ट अगर पाने हैं तो ये प्लस टी टेक्नोलॉजी अभी एनपीके में भी आ गई है। तो कैल्करस सॉइल जो चुनखड़ी वाली जो ज़मीनें होती है उनके लिए ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। तो अभी ख़राब ज़मीन में आपको नाइट्रोजन के और भी ज़्यादा रिजल्ट पाने हैं तो आप अमोनियम सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके बारे में आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।